हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हो गाइस? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड गाइज होपिंग दैट आप सभी को ये सीरीज़ बेहद अच्छी लग रही होगी। यार देखो, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं आपको बता देता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स उनको मैं बता देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरियस चैप्टर्स में एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से चैप्टर से मेजर क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आप जानते हो कि एनटीए ने पिछले 3 साल में बहुत सारे पेपर कराए हैं, तो बेसिकली हम उन जो पिछले 3 साल के पेपर्स हैं उन्हीं का चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहे हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। आज का हमारा जो चैप्टर है जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग, और जो एनालिसिस में मेन मेन पॉइंट्स आपको लगे वो साथ साथ नोट करना, क्वेश्चंस को सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तरह से इंटरैक्टिव सेशन होगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। तो वीडियो को यहीं पे पॉज करें और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, अभी कभी पॉज करो, नहीं किया ना अभी, करो जल्दी से। यस, है ना। सो गाइज होपिंग दैट यू ऑल आर रेडी विद पेन एंड पेपर एंड अब हम केमिकल बॉन्डिंग का एनालिसिस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइज आपके लिए, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। होपिंग दैट दैट वुड हेल्प यू इन अचीविंग योर ड्रीम कॉलेज। गाइज जैसे कि आप जानते हो, इस समय हमें पूरा सिलेबस रिवाइज भी करना होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी एक्सटेंसिव फोकस चाहिए होता है। तो आप सभी के लिए हम लोग लेकर आए हैं आरबीसी 2.0 बैच। आरबीसी 2.0 बैच जेईई मेन एज वेल एज एडवांस्ड 2022 के लिए है और 10th ऑफ जनवरी से क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो आप जल्द ही इसका हिस्सा बने। स्पेशल फी बेनिफिट के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उसको आप जरूर फिल करें। ओके गाइस, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू एंड गिव यू अ स्पेशल कोड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी विद द फर्स्ट टाइप। देखिए, ये कोई पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, ये बॉन्डिंग के बिल्कुल बेसिक्स है। इससे क्वेश्चन आने के चांस नॉर्मली कम रहते हैं, लेकिन अगर मैं इसका सोर्स बताऊं तो वो सोर्स है एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी में शुरू में ही ये जो एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में जो कर्व है वो दिया हुआ है, और आप सभी को वैसे पता भी होना चाहिए कि कैसे एक पर्टिकुलर जब नज़दीकियां होती हैं तो फाइनली यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमा आता है, और फिर जब बहुत पास आ जाता है तो फिर इवेंचुअली एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि जिंदगी में भी होता है, अगर हम किसी से बहुत दूर रहते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो लेकिन पास आते जाते तो एक समय आता है जब अट्रैक्शन मैक्सिमम रहती है और बढ़िया रहता है, और बहुत ही पास आ जाए तो उल्टा नुकसान और हो जाता है। तो ये अपने को एनसीईआरटी से आया था। लेकिन अब 3 पार्ट मैं बोलूँगा, 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं केमिकल बॉन्डिंग से जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक तो हो गया हमारा, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो भाई, मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, आप चेक भी कर सकते हो एटीपी स्टार जेईई चैनल पे। वो वीडियोस हैं हाउ टू ड्रॉ एनी इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। आप सर्च करोगे वीडियो टॉप पे आएगा। 2 वीडियोस हैं, उसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों को आप प्रॉपर देख लेना, जिसमें मैंने बता रखा है किस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक और वीडियो मैंने बना रखा है ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यानी किसी भी कंपाउंड की अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें पता लग जाती है तो उसके बेसिस पे भी काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है ना। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप सभी को हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो आना ही चाहिए। उसके अलावा उसके बेसिस पे उसका शेप आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है या बेंट शेप होता है, या शेप कौन सा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब जैसे कि क्वेश्चंस को हम एनालाइज करते हैं कि भाई ये 3 चीज़ें जो हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, उसके शेप हो गया, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा हुआ आइसोस्ट्रक्चरल पेयर, यानी जिनका स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, तो दे विल बी आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा करने को, ठीक है, वैसे आप साथ साथ करते रहना, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना उनके जवाब, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आ रखा है i3 माइनस में, i3 माइनस में उसका शेप पूछा हुआ है और शेप के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी पूछा हुआ है, यानी बॉन्ड पैरामीटर भी उसके अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको जो भी शेप आप बनाते हो, जो भी स्ट्रक्चर बनाते हो, उसमें आपको बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ जो होती है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो बॉन्ड एंगल है ना। तो ये अपने को ढंग से पता होना चाहिए। कभी कभी इंटीजर बेस्ड या न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के। जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है और बोला गया है कि भाई इनमें किस किस में सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर हैं,
यानी अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है, आपको थ्योरी ऑफ कोवेलेंसी पता है, तो आप खट से बता सकते हो कि कहाँ पे कितने लोन पेयर है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ इसके अंदर BrF5 का। अब आप ही बताओ हैलोजेंस जो होते हैं उनकी कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितनी रहती है, मतलब ग्राउंड स्टेट नहीं बोलूंगा, लेकिन मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी रहती है। तो हैलोजेंस मैक्सिमम ऑफ दे फॉर्म 7 बॉन्ड्स, मैक्सिमम ऑफ 7 बॉन्ड बनाते हैं, मिनिमम 1 बनाते हैं, 1 की बजाय 3 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं। इन द न्यूट्रल स्टेट, आयनिक स्टेट में इट कैन चेंज। ओके, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है उसने 5 बॉन्ड बनाए, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके यूज हो गए, बचे कितने, 2, यानी यहाँ पे लोन पेयर कितना आएगा भाई, गर्ल्स एंड बॉयज एंड अदर्स only one lone pair would be present। so इस तरीके से आप इनको करते जाओगे। जैसे कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ था PCl5 का सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई PCl5 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कैसे करता है। तो ये P ब्लॉक में दिया हुआ है, ये P ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग का मिक्स क्वेश्चन हो गया। तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट में PCl5 किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, और फिर दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। पता क्या होना चाहिए, आप निकाल सकते हो। बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड लेंथ तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा बॉन्ड एंगल से भी क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, है ना। बॉन्ड पैरामीटर्स में ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, देखते हैं कि स्टूडेंट का सही आता है ना। और बाय द वे आप रिप्लाई करते रहिएगा और एक दूसरे को सपोर्ट करिएगा, डिस्कशन भी कर सकते हो, है ना, कि ATPS जो है वो रिलेटिवली बाकी सब स्टूडेंट से ज़्यादा सिंसियर होते हैं, तो आप सभी एक अच्छा सा डिस्कशन कर सकते हो फॉर द वेरियस क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब उसके बाद इसका भी ट्राई कीजिएगा। द कंपाउंड, द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज नाना पाटेकर। अच्छा, याद आया आपको? नहीं पटी ऐश्वर्या, नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े, नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े, समझ रहे हो ना। हाँ इंटरेस्टिंग है काफ़ी ये। अब बात भाई MOT से क्वेश्चन ना आए ऐसा कैसे हो सकता है, यानी अगर क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे अधिक है तो नंबर 1 प्रायोरिटी में मैं बोलूँगा MOT को, और सेकंड नंबर पे मैं बोलूँगा स्ट्रक्चर बेस्ड को। इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हो गए, पक्के हो गए, वंस यू अंडरस्टैंड द MOT। तो MOT के अंदर आपको फिलिंग कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो फिलिंग बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, है ना, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑर्डर है, जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वो अपने को ढंग से पता होना चाहिए कि भाई कब कौन सा ऑर्बिटल आएगा, और फिलिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिटल में फिल होगा, और उसके बेसिस पे कौन सी स्पीसी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे यहाँ पे अगर की कंसेप्ट बताएं तो वो होता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से ही रिलेटेड कंसेप्ट जो होता है वो होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के अलावा एक होता है स्टेबिलिटी का कंसेप्ट, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा उसका कंसेप्ट। ओके, और उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, इसका भी ट्रिक मैंने बता रखा है, ठीक है। ट्रिक टू आइडेंटिफाई पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक स्पीसी बहुत जल्दी कर सकते हो उसमें। उस ट्रिक में बस S2 जो है वो एक्सेप्शन है, तो ये ट्रिक भी मैंने बना रखा है, वीडियो सर्च कर लेना, ट्रिक फॉर पैरामैग्नेटिज्म, आपको मिल जाएगा, टॉप पे आएगा वीडियो, और अच्छा लगेगा आपको, मस्त लगेगा, लाइक वाइक कर देना। तो MOT से ये सारे कंसेप्ट आते हैं, ध्यान से देखो, वही पूछा हुआ है। जैसे O2 जो है, जब वो O2 माइनस में कन्वर्ट हुआ, तो O2 माइनस में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट कहाँ पे आया, तो उसमें अगर आपको फिलिंग नहीं आती है तो आप कैसे कर पाओगे इस सवाल को, यानी सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलेगा, आपको बेसिक भी आना चाहिए। इस क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट ले रखे, एक तो बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा है वो, उसके अलावा पैरामैग्नेटिक करेक्टर जो है वो डाईमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक्स का यूज भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सवाल। अगला पार्ट जो बचता है वो बचता है भाई फजान्स रूल, H बॉन्डिंग, डाइपोल। फजान्स और H बॉन्डिंग से क्वेश्चन रिलेटिवली कम आते हैं, रिलेटिवली कम आते हैं, और बेंट रूल से तो बहुत ही रेयर आते हैं, ठीक है ना। बेंट रूल, ड्रेगोज रूल से बहुत ही कम चांस होते हैं, कम चांस होते हैं, खत्म नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना पड़ता है ना तो लेकिन डाइपोल मोमेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, डाइपोल मोमेंट, और खास तौर पे डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे भी देता हूँ, जैसे कि ये आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसा, तो इसमें बोलिए इसका डाइपोल मोमेंट जो नेट आएगा वो 0 आएगा, नॉन जीरो आएगा, बस ये बताना है। डाइपोल मोमेंट बेंजीन 1,4 डायोल का 0 आएगा या नॉन जीरो आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस रिवीजन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं RBC 2.0 में, तो बहुत ही
अमेजिंग बेनिफिट मिल सकता है आपको RBC 2.0 बैच से। 10th ऑफ जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और अगर आपने फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अभी फिल नहीं किया है तो उसको ज़रूर फिल कीजिएगा, एंड आवर टीम विल कनेक्ट विद यू। ओके गाइज, बाकी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में, और कौन से चैप्टर का एनालिसिस आप चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।